राधे राधे मित्रों, मैं श्याम कौशिक और आज हम आपको आपके अपने YouTube चैनल ब्रज आस्था के माध्यम से आपको ब्रज भूमि की जिस पावन स्थली पर आपको लेकर के आए हैं, इस स्थान का नाम है चंद्र सरोवर। यह स्थान गोवर्धन सौंक रोड, गोवर्धन से करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित है और इस गांव का नाम है पारासौली। यहाँ पर पाराशर मुनि ने तपस्या करी थी, इस कारण इस स्थान का नाम पड़ा पारासौली। और यहीं पर सूरदास जी की भजन कुटी अथवा समाधि स्थल है और यहीं पर पल्लवाचार्य अथवा विठल नाथ जैसे महान पुरुषों की भी भजन कुटी है। चंद्र सरोवर, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गोपियों के साथ महाराज किया था। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महाराज कर रहे थे, तब चंद्रमा उनके महाराज की शोभा का दर्शन करके स्तंभित हो गए और ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक उस महाराज के दर्शन करते रहे। इस कारण इस स्थान का नाम पड़ा चंद्र सरोवर। अगर हम आज भी इस सरोवर का आकार देखें तो इसका आकार चंद्रमा के समान है। कहते हैं मनमोहन की बंसी बाजी चंद्र सरोवर महाराज में, मनमोहन की बंसी बाजी चंद्र सरोवर महाराज में, ब्रह्मा नाचे ब्रह्मलोक में, शिव जी नाचे कैलाश में, लिए विमान देवता ठाड़े, फूल गिरे आकाश में, मनमोहन की बंसी बाजी चंद्र सरोवर रास में। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आ गए हैं सूरदास जी की समाधि स्थल पर आ गए हैं और हमारे साथ में हैं भागवत किंकर पंडित श्री गोपाल प्रसाद उपाध्याय जी। तो आइए सूरदास जी के बारे में विस्तार से जानते हैं। श्री सूरदास जी का जन्म संवत 1535 में वैशाख शुक्ला पंचमी के दिन हुआ। श्री सूरदास जी सनाढ़ ब्राह्मण के घर प्रकट हुए। आपकी आंखें भी नहीं थीं, केवल भौं के निशान थे। ऐसा श्री वल्लभ संप्रदाय जी की वार्ताई जी में ज्ञात होता है। घर में बहुत अभाव था, गरीबी थी और एक अंधा बालक घर में, उसके पालन पोषण की भी समस्या खड़ी हो गई। तब सूरदास जी की मेधा जागृत हुई, प्रभु की कृपा जागृत हुई। एक बार एक घटना घटी। सब घर वाले परेशान रहते थे, अंधे को कब तक पालेंगे। माता पिता को चिंता रहती थी कि चलो हम हैं तब तक तो ठीक, हमारे बाद इसके पालन पोषण कैसे होगा। एक बार उनकी कुछ सोने की मोहर खो गई। तब सबको चिंता लगी, देखो हमारे कितना नुकसान होने लग गया, सोने की मोहर खो गई। सूरदास जी को भी पता चला। सूरदास जी ने कहा, आपके सोने की मोहर कहाँ है ये तो हम बता दें, पर एक शर्त है। बोले क्या? आप हमें घर में रोकोगे नहीं। उन्होंने कहा चल भैया, सोने की मोहर मिलनी चाहिए, घरों काम चलेगा, बहुत घर का काम चलेगा, आप न रहो तो न रहो। तो उन्होंने बताया कि चूहा छप्पर में ले गए हैं, जो ब्रज में फूस का बांस का छप्पर लगता था उसमें ले गए हैं। वहाँ देखा, जैसे बताया वहाँ पे सोने की मोहर मिल गई। अब तो सबको लगा कि सूरदास जी महाराज बड़े सिद्ध कोटि के महापुरुष हैं। तो माता पिता कहने लगे नहीं, यहीं रुको, यहीं रुक जाओ। फिर नहीं रुके तो गांव वालों ने जिद की तो कुछ कुटी एक बनाई, उस कुटी में रहने लग गए। वहाँ भी उनकी सिद्धाई चलने लगी। वहाँ भी जब प्रपंच बढ़ने लगा तो उसको छोड़ करके रुनकता आ गए और रुनकता के गौ घाट पे श्री वल्लभाचार्य जी से श्री सूरदास जी की भेंट हुई। तो सूरदास जी से श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कछु सुनाओ। सूरदास जी कविता लिखते थे। तब सूरदास जी ने पद गाया, हों सब पतितन को टीको। तब श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि सूर है के घिघियात काय को। ये ब्रज भाषा का है। घिघियाना मतलब विनय क्यों, तुम तो सूर हो, महावीर हो, परमवीर हो, फिर ये क्यों। तब श्री सूरदास जी ने कहा और तो कछु मैं जानू ना हूँ। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कृपा करके भगवान की लीलाओं का स्फुरण श्री सूरदास जी को कराया। तब नंद महोत्सव की लीला और वो सब गाने लगे। फिर उनकी कृपा से सूरदास जी परासौली आ गए और परासौली में सूरसागर नाम का ग्रंथ श्री सूरदास जी ने लिखा, जिसमें 1.25 लाख पद हैं। 75,000 पद सूरदास जी लिख चुके थे और संकल्प 1.25 लाख का था कि 1.25 लाख पूरे होने चाहिए। और अवस्था वृद्ध होने लग गई। तब स्वयं श्री श्रीनाथ जी ने 50,000 पद लिख करके
सूरदास जी के संकल्प को पूरा किया। तो जिनमें सूर श्याम छाप आती है वह पद श्रीनाथ जी के द्वारा लिखे गए हैं। और सूरदास, सूर या सूरज प्रभु ऐसे जो छाप के होते हैं वो सूरदास जी के द्वारा लिखे हुए हैं। ब्रज की, कन्हैया की हर लीला का वर्णन श्री सूरदास जी ने किया है। और वात्सल्य रस का तो अनुपम चित्रण श्री सूरदास जी ने किया है। सूरदास जी के सूर सागर का पहला पद है, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अधरिन को सब कछु दरसाई, बहरो सुने मूक पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तेह पाई, चरण कमल बंदो हरि राय। सूरदास जी ने सबके लिए पद लिखे, पर श्री वल्लभाचार्य जी के लिए एक भी पद नहीं लिखा। उनका अंतिम समय था लगभग। तो शिष्यों ने पूछा कि सूरदास जी आपने अपने गुरुजी को क्यों नहीं लिखा कुछ? तो सूरदास जी ने कहा, भैया मैं भगवान कृष्ण और गुरु को अलग अलग मानता तो अलग अलग लिखता। मेरे तो गुरु भगवान कृष्ण ही हैं, यानी मैं वल्लभाचार्य जी भगवान का ही स्वरूप हैं, कृष्ण का ही अवतार हैं। तो जितने लिखे हैं मैंने भगवान कृष्ण को भी लिखे हैं, वही गुरु जी को अर्पित है। तब उन्होंने एक पद गाया, भरोसो दृढ़ न चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माही अधेरो, भरोसो दृढ़ न चरण केरो, श्री वल्लभ साधन और नाहि या कली में, जासो होत निवेरो, सूर कहा कहीं द्युविधि आंधरो, बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ न चरण केरो। और सूरदास जी की अंतिम जो पंक्तियां हैं, यहाँ समाधिस्थ होने से पूर्व उन्होंने गाया, खंजन नैन रूप रस माते, अतिशय चारु चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, खंजन नैन रूप रस माते। श्री सूरदास जी महाराज की। आज हम ब्रज के इस पौराणिक स्थल सारस्वत कल्प की महाराज स्थली परासौली में उपस्थित हैं और यह बड़ी दिव्य स्थली है। यहाँ सारस्वत कल्प में भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया और महारास में कुछ लोग कहते हैं कि 16,000 गोपियों ने हिस्सा लिया। 16,000 भगवान कृष्ण की पटरानियाँ थीं। गोपी तो लाखों थीं। जब रास में गोपियाँ उपस्थित हुईं तब लाखों गोपियाँ थीं। और एक बहुत बढ़िया बात आपको बता दें, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ लोग कहते हैं कि वृंदावन में रास किया, कुछ लोग कहते हैं परासौली में रास किया। पूरा ब्रज ही भगवान की रास स्थली है, पूरा ब्रज ही वृंदावन है। तो परासौली भी वृंदावन ही है, वृंदावन भी वृंदावन ही है। मतलब सारी जगह जो आती हैं ये वृंदावन क्षेत्र, पूरा ब्रज क्षेत्र वृंदावन क्षेत्र ही है। और श्री वल्लभाचार्य जी के मतानुसार सारस्वत कल्प में जो
महारास लीला हुई वह परासौली में हुई है, और बराह कल्प में जो रासलीला हुई, जो अब कल्प चल रहा है, भागवत जी में जो लीलाएं वर्णित हैं वह सारस्वत कल्प की हैं, और वर्तमान में जो चल रहा है वह बराह कल्प है। तो बराह कल्प में जो महारास हुआ है वह वृंदावन में हुआ है। अच्छा। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदायगत श्री जीव गोस्वामी जी ने परासौली में बासंती महारास माना है। बासंती महारास माना है कि बसंत अच्छा। की पूर्णिमा को यहाँ महारास हुआ, और ये बड़ा दिव्य स्थल है। चंद्र सरोवर इसका नाम भी महाराज के नाम पर ही पड़ा है। वह इसलिए कि जब महारास हुआ तो आकाश में चंद्रमा स्थित थे। अच्छा। और चंद्रमा जब गोपियों का महारास प्रारंभ हुआ भगवान रास बिहारी के साथ, तो चंद्रमा द्रवित हो उठे, और अच्छा। उनका रस जहाँ एकत्रित हुआ उसको चंद्र सरोवर कहा जाता है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर श्री वल्लभाचार्य जी की बैठक जी उसको कहते हैं जहाँ श्री वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत जी का सप्ताह पारायण किया। अच्छा। उसको तो ये भारतवर्ष में 84 बैठक स्थान हैं ऐसे। अच्छा। तो परासौली में भी वह स्थान है। और श्री ब्रजभाषा के मूर्धन्य साहित्यकार वल्लभ संप्रदाय की अद्भुत कीर्तनिया कवि महाकवि श्री सूरदास जी, जो वात्सल्य रस के चितेरे कहे जाते हैं, जिन्होंने 1.25 लाख पद लिखे हैं, उनकी साधना स्थली भी परासौली है। अच्छा। विद्वानों में 2 तरह के मत हैं। कुछ विद्वान उनकी जन्मस्थली के उसमें भ्रमित होते हैं या भ्रमित करते हैं, वो अलग पक्ष है। पर साधना और निर्वाण स्थली, समाधि स्थल भी परासौली है। अच्छा। और साधना स्थली भी परासौली है। इसमें कोई भी किसी को मतभेद नहीं है। अच्छा। उन्होंने यहाँ 1.25 लाख पद लिखे हैं, यानी जितनी भी उनकी साहित्यिक सृजन है वो यहीं पर किया वो है। परासौली में हुआ है। और श्री वल्लभाचार्य जी के सुपुत्र श्री गोसाई जी महाराज अच्छा। की बैठक जी भी यहीं है। और एक ऐतिहासिक और बड़ी दिव्य घटना घटी, एक अद्भुत घटना घटी क्या? कि अष्टछाप के कवि श्री कृष्णदास जी को श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी मंदिर का अधिकारी बना दिया था। अच्छा। और श्री कृष्णदास जी ने गोसाई जी का मंदिर में प्रवेश बंद कर दिया, 6 महीने तक नहीं घुसने दिया। अच्छा। तो वह 6 महीने का समय गोसाई जी ने परासौली में बिताया, चंद्र सरोवर के तट पर बिताया। अच्छा। और उसको विप्रयोग काल कहते हैं। तो वो 6 महीने का समय यहाँ बिताया, और विज्ञप्ति इत्यादि जो उनके दिव्य ग्रंथ हैं उनका सृजन भी यहीं हुआ। अच्छा। तो वल्लभ संप्रदाय की तो ये अद्भुत स्थली है। श्री गोकुलनाथ जी, प्रथम तलकाय श्री दावजी महाराज जी, श्री गोसाई जी की विप्रयोग की बैठक जी, महाप्रभु वल्लभाचार्य जी, इन सब की बैठक जी यहाँ उपस्थित हैं। श्री सूरदास जी की साधना स्थली है ही। और यह जो चंद्र सरोवर जो है ये अष्टकोणीय है। अच्छा। 8 घाट हैं इस चंद्र सरोवर के। अच्छा। और उनका बड़ा दिव्य स्वरूप है कि अष्टछाप के जो कवि हुए हैं, महानुभाव हुए हैं, उनकी स्मृति में ये 8 घाट हैं और 8 बुर्ज भी बनाए गए हैं। अच्छा। ये जो बुर्ज दिखाई दे रहे हैं ये 8 घाट हैं। हाँ, 8 हैं। अच्छा। ये और इनमें श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए 4, उनको अष्टछाप में रखा गया। 4 श्री गोसाई जी के शिष्य थे। अच्छा। श्री कुंभन दास जी, श्री सूरदास जी, श्री परमानंद दास जी और श्री कृष्णदास जी, ये श्री वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए। अच्छा। और नंददास जी, छीत स्वामी जी, गोविंद दास जी और चतुर्भुज दास जी, ये गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी के शिष्य। अच्छा। ये यहाँ का एक वह है। तो ऐसी बड़ी आध्यात्मिक पौराणिक महत्व की स्थली है। उनके बाद बहुत संत महात्मा यहाँ निवास करते रहे। आज भी बहुत संत महात्मा यहाँ भजन साधन करते हैं। और पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी ने भी अपनी साधना स्थली इस स्थल को बनाया, और उनकी कृपा करुणा से इस स्थल को बहुत प्रकाश मिला। और उनकी ही कृपा से सूरश्याम गौशाला का यहाँ पर गौशाला भी है। हाँ, सूरश्याम गौपालन किया जाता है। गौपालन किया जाता है। तो उसमें कितनी गाय होंगी? लगभग 1000 गौवंश है। अच्छा। अच्छा। और सूरश्याम सेवा संस्थान के माध्यम से यहाँ गौशाला का संचालन होता है। अच्छा। मलूक पीठ के परम पूज्य देवाचार्य मलूक पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी श्री राजेंद्र दास जी महाराज जी इस गौशाला, इस संस्था के अध्यक्ष हैं।
अच्छा। तो यहाँ बड़ी सुंदर भाव से गौ माता की सेवा होती है। ये बड़ा दिव्य स्थल है। यहाँ वर्ष में लाखों वैष्णव, पर्यटक, आध्यात्मिक लाभ लेने वाले व्यक्ति आते जाते रहते हैं। संत महात्माओं का यहाँ आगमन होता रहता है और वर्ष भर विभिन्न विभिन्न मनोरथ वैष्णवों के द्वारा आयोजित होते हैं। ये यहाँ का एक दिव्य क्रम है। ऐसे ही ये यहाँ पे बाजू में ही राज चबूतरा है। अच्छा। श्री चंद्र बिहारी जी का मंदिर है। और एक बड़ी दिव्य घटना घटती है जहाँ गिरिराज जी में लुकलुक दाव जी का मंदिर है। अच्छा। तो लुकलुक दाव जी नाम क्यों पड़ा? वो इसलिए पड़ा कि श्री ठाकुर जी और गोपीजन यहाँ रास कर रहे थे। अच्छा। चंद सरोवर के तट पे। अब दाव जी महाराज की इच्छा हुई कि हम रास देखें, पर छोटे भाई के रास में आप कैसे उपस्थित हों? तो अच्छा। छुप छुप करके रास देख रहे थे। अच्छा, इसलिए दाव जी छुप छुप करके रास देख रहे थे, इसलिए उनका नाम लुकलुक दाव जी पड़ा। और किसी की निगाह न पड़े, किसी को दिख गए तो शेर की सी आकृति धारण कर ली जिससे कोई भेद न खुल पावे। अच्छा। तो उन्होंने अपना रूप बदल लिया, मतलब शेर के आकार उसमें आ गए। तो ये एक दिव्य स्थल है। हर तरह का यहाँ आनंद, आध्यात्मिक आनंद प्राप्त करने के लिए लोग वैष्णव आते जाते रहे।